किसान नेता योगेंद्र यादव आज दोपहर शाजापुर बॉर्डर पहुंचे। लंबे संघर्ष के बाद और अपनी मांगे पूरी कराने के बाद आखिरकार आंदोलनकारी किसान वापस अपने घर लौट रहे हैं और धीरे धीरे हाईवे से किसान टेंट हटा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ भी हाईवे के बीच लगे टेंटों को हटाने का काम किया जा रहा है। किसान नेता योगेंद्र यादव आज दोपहर शाजापुर बॉर्डर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में यहां यातायात सामान्य रूप से चालू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान की सीमा में किसान आंदोलन कर रहे थे। 13 दिसंबर को यहां आंदोलन शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे यहां हाईवे के बीच करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक किसानों ने टेंट लगाकर डेरा डाला हुआ था, जिसके कारण हरियाणा की सीमा में पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर और लोहे के कंटेनर डाले हुए थे, जिसके कारण यहां मिनटों का सफर घंटों में वाहन चालक तय करने को मजबूर थे। लेकिन अब अगले 2 दिनों में हाईवे सामान्य रूप से चालू होने के बाद लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। हरियाणा की सीमा में रखे बड़े बड़े पत्थर और कंटेनर रेवाड़ी पुलिस ने हटवा दिए हैं, जबकि अभी रेवाड़ी पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जिन्हें किसानों के टेंट पूरी तरह से हटाए जाने के बाद हटाया जाएगा। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। 13 दिसंबर को हम यहाँ शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पे आए थे और आज 10 दिसंबर हो गया। तब भी सरसों की फसल थी, आज भी सरसों दोबारा आ गई है। किसी ने सोचा नहीं था, लोग मजाक बनाते थे कि क्या जी पत्थर पे आप बीज डाल रहे हो, कुछ नहीं होगा, पत्थर पे सर फोड़ रहे हो, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अंततः जहाँ सच है वहाँ जीत। सच जीता है, किसान जीता है। ना सिर्फ 3 काले कानून ख़त्म किए, बल्कि इस देश में किसान की असर ऊंचा है, किसान की इज्जत बढ़ी, किसान की एकता बनी और किसान की राजनीतिक ताकत स्थापित हुई। लड़ाई लंबी है और भी बाकी है। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। किसान को उसके फसल का कानूनी गारंटी से दाम दिलवाने का काम अभी बाकी है। बस सिर्फ पाँव रखने को जगह मिली है। बस ये फ़ायदा हुआ है कि देश के बच्चे बच्चे को MSP शब्द समझ आ गया है। किसान को पता लग गया है कि उसका कुछ हक है जो उसको नहीं मिल रहा, और किसान में ये हिम्मत आ गई है कि बड़े से लड़ लेंगे और जीतेंगे। तो बस एक मोर्चा अभी उठा रहे हैं, आंदोलन नहीं ख़त्म हो रहा, मोर्चा उठ रहा है, आंदोलन चलेगा, संघर्ष चलेगा। लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लोग बेचारे कुछ बोल रहे हैं, बोलने को उनको भी कुछ चाहिए, वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इनकी हिम्मत नहीं हुई मोदी जी के पास जाके उन्हें कहने की कि सर पहले सुन लो। मैं भी बिल्कुल मानता हूँ, अगर 1 साल पहले मोदी जी मान लेते, सस्ते में छुट जाते। मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ, जितना लंबा खींचेंगे महंगा सौदा होगा तो ज़रूर, जितना देर खींचेंगे महंगा सौदा होगा। मैं समझता हूँ बीजेपी वाले बेचारों की हिम्मत तो होती नहीं प्रधानमंत्री को बोलने की, तो इस तरफ बोल लेते हैं, कोई बात ना, बोलने दो। अभी खेड़ा बॉर्डर आप पहुँचे, तो कब तक क्या मान रहे हैं कि कब तक यहाँ से सुचारू रूप से सारी चीज़ें? मोटे तौर पे ज़्यादातर कैंप आज शाम तक खाली हो जाएंगे। कल मेरे को लगता है परसों परले दिन तक प्रॉपर ट्रैफिक यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। जो 13 तारीख को आए थे और 13 तारीख को दोबारा ट्रैफिक शुरू